इस कहानी में मैजिकल फेरीलैंड और पीसीओलो को दिखाया जाता है, जहाँ ट्विंकलवेल और उसके फ्रेंड्स होते हैं। वहीं पीसीओलो के पास एक मैजिकल फेरीलैंड था जिसे विंटरवुड कहा जाता है। विंटरवुड चारों तरफ आइस से बना हुआ था। वहीं ट्विंकलवेल को देखते हैं और फेरिस को देखते हैं जो बास्केट बना रही थी विंटरवुड की फेरिस के लिए, क्योंकि वहाँ बर्फ की वजह से विंटरवुड की फेरिस जो है वहाँ बास्केट नहीं बना सकती थी। यहाँ पीसीओलो में ट्विंकलवेल अपने दोस्तों से कहती है कि मैं एक दिन विंटरवुड में जरूर जाऊंगी और ये मेरा सपना है। तब उसके दोस्त मना करते हैं कि ऐसा तुम मत करना, वहां जाओगी तो तुम्हारे पंख जम जाएंगे और तुम उड़ नहीं पाओगी। दूसरी ओर फेरी हॉर्न बजाकर कहती है कि विंटरवुड से बास्केट लेने स्नो आउल आ रहे हैं। मैरी सबको सतर्क करती है कि बास्केट रेडी रखे। तब एक एक करके स्नो आउल एक एक बास्केट ले जाते हैं। फेरिस यह देखकर खुश हो जाती है कि उनके द्वारा बनाए गए बास्केट विंटरवुड में जा रहे हैं, लेकिन एक ऑल को देखते हैं कि वह अच्छे से उड़ नहीं पा रहा है और दूसरा ऑल जो है और विंटर बास्केट का ऑर्डर देकर जाता है कि उन्हें अभी और विंटर बास्केट की जरूरत है। मैरी सभी से कहती है कि अभी हमें और तैयारी करनी है और सभी अपने काम में जुट जाते हैं। अगले दिन तक काम समाप्त करना था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक रैबिट बटरफ्लाई के पीछे दौड़ रहा है और ट्विंकलवेल उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी वहाँ फाउंड फेरी आ जाती है, क्योंकि फाउंड फेरी एनिमल्स फेरी होती है। वह सारी एनिमल्स को लेकर विंटरवुड में जाती है जिससे वह आराम से सो सके। तब ट्विंकलवेल उनकी मदद करती है। वह एक एक करके सभी रैबिट्स को वहां ले जाती है। तब सभी रैबिट्स विंटरवुड में जाते हैं। एक रैबिट्स डरता है वहां जाने से, लेकिन ट्विंकलवेल उसे समझाती है और वह भी खुशी से चला जाता है। विंटरवुड को अपने पास देखकर ट्विंकलवेल बहुत खुश हो जाती है और वहां जाने की इच्छा जताती है। तब फाउंड फेरी कहती है कि नहीं, वहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए। वहां तुम जाओगी तो तुम्हारे पंख जो है फ्रीज हो जाएंगे, तुम उड़ नहीं पाओगी। वहां जाना तुम्हारे लिए खतरा है। लेकिन ट्विंकलवेल उसकी बातों को नजरअंदाज करती है और विंटरवुड में चली जाती है। वहां वो स्नोफॉल को एंजॉय करती है और बहुत खुश हो जाती है। तभी अचानक उसके पंख चमकने लगते हैं और उसे एक बच्चे के हंसने की आवाज आती है। वह उसे ध्यान से सुनती है। तभी फाउंड फेरी उसे एक रस्सी की मदद से अपनी ओर खींच लेती है। ट्विंकलवेल बताती है कि वहां मैं गई थी और मेरे पंख चमकने लगे, लेकिन फाउंड फेरी को ये लगा कि बर्फ के संपर्क में आने से उसके पंख चमक गए होंगे। वह उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। तभी फेरी डॉक्टर ट्विंकलवेल का चेकअप करती है और कहती है कि सब ठीक है और सब खुश हो जाते हैं। वहीं ट्विंकलवेल सभी फेरिस को विंटरवुड के बारे में बताती है कि वहां मैं गई थी और मेरे पंख चमकने लगे, लेकिन किसी को भी ट्विंकलवेल की बातों पर भरोसा नहीं था। उसके बाद ट्विंकलवेल पीसीओलो के लाइब्रेरी जाती है और वह उस रहस्य को जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है कि बर्फ में जाने से उसके पंख चमकने क्यों लगे। लाइब्रेरी में उसे एक पुस्तक मिलती है जो विंग की शेप की होती है। उसे छूते ही वह आसमान में उड़ने लगती है। वह काफी एक्साइटेड हो जाती है। वह उस मैजिकल बुक को ओपन करती है तो देखती है कि एक बड़े से कीड़े ने उसके पन्नों को खा लिया है। उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता। तभी वहाँ एक फेरी होता है। वह कहता है इस बुक के राइटर का नाम द कीपर है, जो तुम्हें विंटरवुड में मिलेंगे और वही तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। एक्साइटेड हो जाती है और वहां जाने के लिए रेडी हो जाती है। वह अपने गर्म कपड़ों को तैयार करती है और अपने सामान को पैक करती है और इसके पहले कि कोई उसे देख ले वह चुपके से जाने के लिए अपने आप को तैयार करती है। तभी उसके फ्रेंड्स वहां आ जाते हैं और पूछते हैं तुम कहाँ जा रही हो। तो वह बताती है कि वह विंटरवुड जा रही है अपने पंखों के रहस्य के बारे में जानने के लिए। वह बहुत ही एक्साइटेड होती है और कहती है कि तुम किसी से कहना मत। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि वहां जाना खतरा है और हमारे नियम के खिलाफ है, हमें नियम नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन किसी तरह से वह अपने दोस्तों को मना लेती है और उसके दोस्त उसे यहाँ से जाने में उसकी मदद करते हैं।
वह एक बास्केट में जाकर बैठ जाती है और उसके दोस्त उसकी मदद करते हैं। तभी एक विंटर ऑल वहां आता है और उसके बास्केट को उड़ा ले जाता है। वह विंटर वूल में प्रवेश कर जाते हैं। ट्विंकलबेल वहां की चकाचौंध देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वह एंजॉय करती है। लेकिन अचानक से बास्केट नीचे की द्वार से खुल जाता है और ट्विंकलबेल लटक जाती है। ऑल यह देखता है और वह काफी परेशान हो जाता है कि वह करे तो करेगा, लेकिन ट्विंकलबेल काफी होशियारी से उस बास्केट को बंद कर देती है और फिर से उसके अंदर आ जाती है। और आउल भी यह सोचता है कि इस बास्केट को कहाँ उतारा जाए, तब वह धड़ाम से नीचे पर गिरा देता है जहाँ से सारी बास्केट टकरा जाती हैं। ट्विंकलबेल एक बास्केट के पीछे जाकर छिप जाती है। तभी वहाँ विंटरवुड के किंग लॉर्ड वहां आ जाते हैं और देखते हैं कि काम ठीक से चल रहा है कि नहीं। तभी वहां विंटरवेल में उसकी पुस्तक गिर जाती है और वह जब पैर से अपनी तरफ खींचती है तो वह बर्फ की सतह से सरककर किंग के पास चली जाती है। किंग उसे लेकर अपने असिस्टेंट को दे देता है और वहां से चले जाते हैं। टिंकरबेल देखती है कि स्लेड के पास वह बुक है। वह स्लेड का पीछा करती है और उस लाइब्रेरी की ओर जाने लगती है। ट्विंकलबेल स्लेड का पीछा करते हुए एक कमरे में जाती है जहां वह पेरीविंकल और कीपर को देखती है। पेरीविंकल कहती है कि कल उसके पंख फिर से चमकने लगे थे और अचानक से जो है ट्विंकलबेल के भी पंख चमकने लगे। पेरीविंकल और कीपर आपस में बात करते हैं। तब एक अचानक सी मैजिकल शक्ति जो है पेरीविंकल के पास ट्विंकलबेल को खींचती हुए आ जाती है। उन दोनों के पंख आपस में चमकने लगते हैं। वे दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाती है। तभी वहाँ डेविड आते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है। तब उन्हें एक क्रिस्टल के ऊपर ले जाते हैं। क्रिस्टल जो है हवा में उड़ता है और फिर एक तेज रोशनी आती है और उसके पंखों के ऊपर पड़ती है। उनके पंख आपस में चमकने लगते हैं। तभी वहाँ एक बेबी की हंसने की आवाज आती है और वे दोनों खुश हो जाती हैं। बेबी के हंसने से एक तेज रोशनी उसके मुंह से निकलती है। वह रोशनी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, जो एक पीसीओलो में जाकर गिरती है और दूसरी विंटरवुड में। पीसीओलो में जो है ट्विंकलबेल का जन्म होता है और विंटरवुड में जो है पेरीविंकल फेरी का जन्म होता है। दोनों जुड़वा सगी बहनें होती है। तभी वहाँ किंग लॉर्ड आते हैं और कहते हैं कि पीसीओलो से कोई फेरीज तो यहाँ नहीं आई है। वो फेरी पीसीओलो से एक विंग्स बुक लाई है जिसे तुम्हें ढूंढकर वापस उसे पीसीओलो भेजना है। ट्विंकलबेल और लॉर्ड मिलोरी ऊपर से वेल की बातें सुन रही थी। अब लॉर्ड मिलोरी वहां से चले जाते हैं। लॉर्ड कहते हैं कि तुम दोनों कुछ समय आपस में बिता लो, मैं चलता हूँ। तब ट्विंकलबेल को ठंड लगने लगती है तो वह अपने द्वारा बनाए गए कपड़े को पहन लगती है। तब दोनों वहां से चल पड़ती हैं अपनी सफर की ओर। पेरीविंकल ट्विंकलबेल को अपने घर ले आती है, कुछ सामान दिखाती है। ट्विंकलबेल कहती है कि ऐसे सामान मेरे पास भी है। फिर दोनों एंजॉय करने लगती हैं और खूब मस्ती करती हैं। ट्विंकलबेल को आइस में बहुत मजा आता है। तब पेरीविंकल अपने दोस्तों से ट्विंकलबेल को मिलाती है। ट्विंकलबेल को ग्लेशियर स्पैच से मिलकर बहुत अच्छा लगता है और उन दोनों को भी ट्विंकलबेल से मिलकर अच्छा लगता है। फिर वे स्लाइड के सतह पर जाकर सैर करती हैं। तब ट्विंकलबेल जो है ठंड से बचने के लिए रात के समय आग जलाती है। ट्विंकलबेल कहती है कि अगर मैं यहाँ आग जलाकर रह सकती हूँ ठंड से बचने के लिए, तो तुम भी पीसीओलो में चल सकती हो। मैं तुम्हारे चलने का इंतजाम करूंगी। तब ट्विंकलबेल द्वारा जलाए गए आग से जो है बर्फ गल जाती है और वहां से सतह से टूट जाती है। तब ट्विंकलबेल नीचे गिरने लगती है। ट्विंकलबेल उड़ नहीं पाती क्योंकि उसने गर्म कपड़े पहने होते हैं और उसके पंख पूरी तरह से ढके होते हैं। तभी टिवे अपनी कैट के साथ वहां आ जाते हैं और ट्विंकलबेल को बचा लेते हैं। तब
टीवे कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ ज्यादा देर तक रहना तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है और यह नियम के खिलाफ है। तब ना चाहते हुए भी ट्विंकलबेल को वहाँ से जाने का मन बनाना पड़ता है। ट्विंकलबेल को अपनी बहन पीसीओलो को अकेले छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता। तब वह उसे छोड़ने बॉर्डर तक आती है और दोनों आपस में गले मिलते हैं। तब ट्विंकलबेल कहती है कि मैं तुम्हें पीसीओलो में लेकर जरूर जाऊंगी, मेरे पास एक प्लान है, कल तुम मुझे यहाँ जरूर मिलना, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगी। तब वह वहाँ से अंदर चली आती है। ट्विंकलबेल अपने घर आ जाती है। ट्विंकलबेल अपने घर आती है और उसे अपनी सिस्टर पेरीविंकल के बारे में बताती है और कहती है कि मेरे पास एक प्लान है जिसमें तुम सबको मेरी मदद करनी होगी, और वो उस प्लान में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद तीनों मिलकर एक यंत्र बनाते हैं। ट्विंकलबेल स्नो मशीन बनाती है। तब वहाँ पीसीओलो की सारी फेरीज वहाँ आ जाती है। वह पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि ट्विंकलबेल की एक सिस्टर है जो विंटरवुड में रहती है, उसी को यहाँ लाने के लिए हम स्नो मशीन बना रहे हैं। और कहती है ट्विंकलबेल की क्या तुम मेरी मदद करोगे मेरी सिस्टर को यहाँ लाने के लिए। तो सारी फेरीज मिलकर उसके इस प्लान में उसकी मदद करती है और स्नो मशीन बनाने के लिए सब रेडी हो जाते हैं। सुबह होती है और ट्विंकलबेल और उसके फ्रेंड्स स्नो मशीन को लेकर जो है बॉर्डर पे आते हैं। तब वहाँ पेरीविंकल भी अपने फ्रेंड्स के साथ आती है और उस मशीन को देखकर हैरान हो जाती है कि यह कैसे काम करेगा। तब एक बड़े से आइस बर्फ को जो है स्नो मशीन से जोड़ा जाता है, जिससे उसे जोड़ने के बाद स्नोफॉल बनने लगता है। सब देखकर यह खुश हो जाते हैं। पेरीविंकल स्नो मेकर मशीन के द्वारा बनाई गई स्नोफॉल की मदद से ट्विंकलबेल के साथ पीसीओलो में आ जाती है और पेरीविंकल के फ्रेंड्स वापस चले उसे छोड़कर वापस चले जाते हैं। लेकिन वहाँ दूर बैठा एक आउल यह सब देखता रहता है और वह इस घटना का वर्णन जाकर अपने किंग लॉर्ड को बताता है। पेरीविंकल पीसीओलो में आती है। चारों तरफ हरियाली देखकर और फूलों के बगीचे देखकर वह खुश हो जाती है। यहाँ सारी तितलियां उड़ रही थी, उसे बड़ा अच्छा लग रहा था और वह कह रही थी काश मैं यही रहती। तब वह ट्विंकलबेल की पेरिस से मिलती है और उनको कहती है कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ट्विंकलबेल कहती है कि मेरी सिस्टर कुछ दिन यहाँ और रुकेगी, यहाँ एंजॉय करेगी। लेकिन अचानक पेरीविंकल की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी थी और मशीन भी खराब होने लगी थी। तब सारी फेरीज मिलकर पेरीविंकल को विंटरवुड में वापस छोड़ देती हैं। प्रॉब्लम हो रही थी। अब वहाँ पर विंटरवुड के किंग लॉर्ड मिलोरी भी वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि उनके स्नो आउल ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। लॉर्ड मिलोरी पेरीविंकल को अपने वह स्नो के संपर्क में आकर उसके पंख पहले की तरह धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं और वह उड़ने लगती है। यह देखकर सब खुश हो जाते हैं। तब लॉर्ड मिलोरी कहते हैं कि अब से तुम पीसीओलो में नहीं जाओगी, यह नियम के खिलाफ है। तब ट्विंकलबेल कहती है कि वह मेरी बहन है, आप ऐसा नियम नहीं बना सकते। क्वीन वहां आती है, कहती है कि वह नियम लॉर्ड मिलोरी ने नहीं मैंने बनाया है और पीसीओलो के नियम के अनुसार तुम्हें वहां नहीं जाना है। दोनों बहनें आपस में गले मिलती हैं और रोने लगती हैं। तब लॉर्ड मिलोरी का फैसला होता है कि इस मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो मशीन समुद्र में गिरा दिया जाता है। मशीन डिस्ट्रॉय नहीं होता, वह एक पेड़ की सतह से फंसकर जो है बर्फ का एक तूफान बनाने लगता है। यहाँ क्वीन ट्विंकलबेल को एक कहानी सुनाती है कि सालों पहले पीसीओलो की फेरी को विंटरवुड के फेरी के साथ प्रेम हो गया था, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से मिलते थे और पीसीओलो की फेरी विंटरवुड की ठंडी को सह नहीं पाती थी और विंटरवुड का फेरी पीसीओलो की गर्मी को नहीं सह पाता था, जिसकी वजह से विंटरवुड के फेरी के पंख टूट गए और उसकी मदद किसी ने नहीं की। इसलिए यह नियम बनाया गया कि कोई भी यह नियम को ना तोड़े, जिससे कि दोबारा ऐसा हादसा किसी के साथ ना हो। यहाँ किंग लॉर्ड भी पेरीविंकल को यह स्टोरी सुनाते हैं।
पीसीओलो के बॉर्डर के पास जब उस मशीन के बारे में पता चलता है कि वह स्नोफॉल उत्पन्न कर रहा है तो क्वीन के साथ सारी फेरीज मिलकर उस बॉर्डर के पास आ जाती हैं। तब सारी फेरीज मिलकर उस मशीन को समुद्र के नीचे गिरा देती है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। उस स्नोफॉल की वजह से सारे पेड़ पौधे आपस में जमने लगे थे और क्वीन को यह डर था कि अगर पीसीओलो के लाइब्रेरी और वहाँ के बगीचों में यह फैल गया तो हम उड़ नहीं पाएंगे, पीसी डस्ट तैयार नहीं हो पाएगा। सब ठंड से सिकुड़ने लगे थे और सब आपस में इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहे थे। सबसे पहले फेरिस एनिमल्स को बचाने की कोशिश करती है, उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। लेकिन जब ट्विंकल बेल पेरीविंकल के दिए हुए फ्लावर को देखती है और देखती है कि वह अभी भी सुरक्षित है, तो वह उसका रहस्य जानने के लिए जो है विंटरवुड में चली जाती है। स्नोफॉल की वजह से ट्विंकल बेल नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पेरीविंकल आती है, उसके फ्रेंड्स आते हैं। वह पूछती है कि यह फूल कैसे सुरक्षित है। तब उसकी फ्रेंड कहती है कि यह स्नो की वजह से सुरक्षित है और अंदर का टेम्परेचर गर्म था और यह बाहर के टेम्परेचर ठंड होने की वजह से यह फूल सुरक्षित है। तब ट्विंकल बेल को इससे एक आइडिया आता है। ट्विंकल बेल कहती है कि पीसी डस्ट ट्री को भी हम स्नो की मदद से जो है कवर कर सकते हैं, जिससे पीसी डस्ट ट्री सुरक्षित रहे, जिससे हम उड़ सके। तब सभी मिलकर यह आइडिया बनाती है और वापस पीसीओलो के ट्री के पास जाती हैं। सारी फेरीज मिलकर पीसी डस्ट ट्री को आइस से कवर करने लगती है, लेकिन पीसी डस्ट ट्री बहुत बड़ा था और आइस बहुत कम थी, जिससे बहुत समय लगने वाला था। तभी वहाँ लॉर्ड मिलोरी आते हैं। किंग लॉर्ड मिलोरी और डेविड जो है सारे ऑल्स के साथ वहाँ आते हैं और जो है पीसी डस्ट के ट्री को पूरी तरह से आइस से कवर कर देते हैं, जिससे सब सुरक्षित रहता है और सभी लोग बच जाते हैं। तब लॉर्ड मिलोरी जो है सभी फेरीज को अंदर जाने के लिए कहते हैं ताकि वह सुरक्षित रहे। तभी क्वीन को जो है कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मदद की। तब क्वीन कहती है कि धन्यवाद। तब क्वीन को ठंडी लगती है और लॉर्ड मिलोरी अपने जैकेट को जो है क्वीन के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वहाँ सब देखते हैं कि उनका एक पंख टूटा हुआ है और वह कहानी जो क्वीन सुना रही थी वह कहानी किंग मिलोरी और क्वीन की थी। किंग आज भी क्वीन से बहुत प्रेम करते थे। अगले दिन जब सुबह होती है, सूरज की किरण सारे ट्रीज पर पहुंचती हैं, तब आइस जो है पिघलने लगता है और पीसी डस्ट फिर से बनने लगता है, जिससे सब देखकर खुश हो जाते हैं और सब झूमने लगते हैं। तब ट्विंकल बेल अपने कपड़ों को उतारती है और देखती है कि उसके पंख टूटे हुए हैं। तब वह बहुत उदास हो जाती है। तब किंग क्वीन के पास आकर कहते हैं कि यह सब हमारी वजह से हुआ, हमें इन दोनों बहनों को अलग नहीं करना चाहिए था। और तब ट्विंकल बेल रोने लगती है और कहती है कि सूरज की किरणें तेज हो रही है, अब तुम्हें विंटरवुड में वापस जाना चाहिए, यहाँ गर्म की वजह से तुम यहाँ रह नहीं पाओगी। और पेरीविंकल ट्विंकल बेल आखिरी बार एक दूसरे से गले मिलती हैं। लेकिन जब दोनों सिस्टर एक दूसरे के करीब आती हैं तो उनके पंख से एक चमक निकलती है, जिससे कि ट्विंकल बेल का पंख दोबारा ठीक हो जाता है और लॉर्ड मिलोरी और क्वीन क्वेरी आपस में फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अपने राज्य को एक दूसरे के लिए खोल देते हैं। अब ट्विंकल बेल जब दिल करे अपनी बहन के पास मिलने चली जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। थैंक यू।